Haircut? Yes. Looking good, huh? Okay. So आपको मैंने लास्ट टाइम सर्वनाम करवाया था। आपने सर्वनाम रिवाइज किया जितना मैंने आपको कराया था? हाँ मैम। ओके। और मुझे ये बताइए कि आपको उतने पोर्शन में कहीं प्रॉब्लम है सर्वनाम से रिलेटेड? हमने 2 टॉपिक किया था मेरे ख्याल से। एक हमने निजवाचक किया था। नहीं मैम, हम लोग बस पुरुषवाचक ही किए थे। पुरुषवाचक तक किया था। ओके, ओके। तो पुरुषवाचक के आगे फिर हमें चलना है। एक सेकेंड। ठीक है, तो हमने सिर्फ पुरुषवाचक तक किया है। अब निजवाचक इसमें है, ठीक है। ठीक है, तो पुरुषवाचक हमने कर लिया था, हम निजवाचक से शुरू करेंगे, ठीक है? ओके मैम। और क्योंकि मैं आज व्हाइट बोर्ड नहीं लगा पाई हूँ, तो मैं आपको बताती जाऊँगी कि कौन-कौन सी लाइन्स आप लिख लीजिए टाइटल हेडिंग डाल करके, ताकि आपके नोट्स भी इसके साथ ही बनते जाएँगे। तो आप आपकी कॉपी है, हिंदी वाली कॉपी ले आए हैं आप? यस मैम। हाँ, उस कॉपी को आप रखिए अपने पास और निजवाचक सर्वनाम हम रीड करेंगे। इसका मैं आपको बता दूँगी कि क्या लिखना है और उसके हिसाब से फिर हम आगे पढ़ते जाएँगे और करते जाएँगे। चलिए, पढ़िए। ये सेकंड वाला आप रीड करना शुरू करिए। निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन जिस सर्वनाम से तीनों पुरुषों में ही अपने आप का सेल्फ ज्ञान हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह सर्वनाम कर्ता के विषय में ही कुछ बताता है, पर यह स्वयं कर्ता का काम नहीं कर सकता। जैसे मैं यह कार्य अपने आप ही कर लूंगा। इस वाक्य में अपने आप का प्रयोग में यानी कर्ता ने अपने लिए ही किया है, परंतु अपने आप शब्द खुद कर्ता का कार्य नहीं कर रहा, अतः अपने आप निजवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार वह खुद चली जाएगी। तुम अपना काम करो, डॉक्टर साहब स्वयं चले जाएंगे। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्द निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम आपको पता है कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था पुरुषवाचक में कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष इस तरह से करके 3 पुरुष हैं, राइट? यस मैम। जब भी हम अपने बारे में बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं, जिसमें आई, माई सेल्फ इस तरीके से होता है, तो मैं, मेरा, अपना, ठीक है? तो ये सारी चीजें क्या आ जाती हैं? ये निजवाचक में आती हैं, क्योंकि हम अपने बारे में बात कर रहे हैं इसमें। निज का मतलब होता है अपने बारे में, ठीक है ना?
इसीलिए जितने भी सेंटेंस होंगे वो अपने से बनेंगे या फिर अपने आप से बनेंगे या फिर मैं से बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो खुद, अपना और स्वयं। स्वयं मतलब मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। जब मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ और मैं इस तरीके के सर्वनाम प्रयोग कर रही हूँ तो वो निजवाचक हो जाता है। मैं गाता हूं तो निजवाचक, अपना काम खुद करता हूं तो निजवाचक, फिर मैं स्वयं स्कूल चला जाऊंगा निजवाचक। ठीक है, वह स्वयं स्कूल गया, स्वयं निजवाचक। इस तरीके से आपको याद रखना है कि खुद से करना, अपना काम करना, स्वयं करना और मैं से अगर स्टार्ट हो रहा है तो ये सारे क्या हो जाते हैं, निजवाचक हो जाते हैं। ठीक है, चलिए निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिन सर्वनामों के द्वारा पास या दूर की वस्तु का निश्चित रूप से ज्ञान होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, इस, उस आदि। यह, वह और ये, वे के प्रयोग में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। एक वचन में निकट की वस्तु के लिए यह और दूरस्थ वस्तु के लिए वह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह तुम्हारी कार है और वह मेरी। बहुवचन में ये और वे का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये फूल कितनी के हैं, वे सब तुम्हारे लिए हैं। निश्चयवाचक, अब निजवाचक क्या है, सिर्फ हमारे अपने खुद के बारे में बात करता है। लेकिन निश्चयवाचक कहता है कि अगर कोई चीज निश्चित है, ठीक है, निश्चयवाचक क्या कहता है, अगर कोई चीज निश्चित है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो निश्चित है कि हम पर्टिकुलर इसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, इसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो निश्चयवाचक है। और वो कैसे दिखता है, वो दिखता है आप जब कहते हैं कि यह मेरी घड़ी है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि ये जो घड़ी है ये आपकी ही है, ये किसी और की नहीं है। ठीक है, यह मेरी किताब है, वह मेरी बहन है ना, वह घड़ी या वह कार, वह दुकान मेरी है, वह खड़ा है। इसका मतलब क्या है कि ये तयशुदा तौर पर काम हो रहा है या वो चीज है, प्रेजेंट है, उसकी होने का आपको पूरी तरह से विश्वास है, इसमें कोई संशय नहीं है, ये निश्चय है, निश्चित है, फिक्स है, ऐसा समझ लो कि हाँ हो रहा है, वह मां है। तो जो पास है उसके लिए दिस और जो दूर होता है उसके लिए दैट। सिमिलरली इन हिंदी यह दिस, वह दैट। अब इसका क्या करते हैं, प्लूरल भी बना देते हैं लोग, ये सब दीज आर, है ना, वे सब दोज आर, तो दीज एंड दोज। तो ये बहुत सारी चीजें आप देखेंगे कि इंग्लिश के बेसिस पे ही चल रही है और यहाँ पर लैंग्वेज आपस में इंटरैक्ट करती है। कई बार जो चीजें इंग्लिश में है वही चीजें आपको हिंदी में भी मिलती हैं। तो इस तरीके से वहां भी एक प्रोनाउन काम करता है और यहाँ पे हिंदी में प्रोनाउन काम करता है। यह, इस, वह, ये सब, ये सब। ठीक है, तो ये क्या हुए, निश्चयवाचक हुए। और इनके प्रयोग से ये पता चलता है कि जो सामान है, जो व्यक्ति है, जो परिस्थिति है, घटना है, वो निश्चित तौर पर वहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये निश्चित दिखाते हैं, फॉर श्योरिटी दिखाते हैं, इसलिए निश्चयवाचक है। आइए आगे बढ़े अनिश्चयवाचक पर। अनिश्चयवाचक क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक
सर्वनाम इंडेफिनिट प्रोनाउन जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति का निश्चय न हो, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम से अज्ञात या अनिश्चित व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कुछ भी, सब कुछ, बहुत कुछ, कुछ न कुछ, जो कुछ, कोई, सब कोई, हर कोई, कोई भी, कोई न कोई, किन्हीं आदि। अनिश्चय क्या कहता है कि यहाँ पर कुछ भी निश्चित नहीं है। एक सेकेंड। हाँ, अनिश्चयवाचक क्या कहता है कि यहाँ पर, निश्चितवाचक क्या कहता है कि यहाँ पर श्योरिटी है कि भाई किस चीज के बारे में बात हो रही है, क्या चल रहा है। आप यह और वह लगाते हैं तो वहां क्लैरिटी आ जाती है कि भाई आपको जो बात करते हैं वो ये है कि निश्चित तौर पर वहां पर वो व्यक्ति वस्तु प्रेजेंट। लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम तब प्रयोग होते हैं जब आपको उसकी क्लैरिटी नहीं है, मतलब क्वांटिटी की क्लैरिटी नहीं है, इंसान की क्लैरिटी नहीं है कि कौन आया है। कोई भी आया है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। क्या हो रहा है, आपको कितना चाहिए, थोड़ा चाहिए, अरे कोई भी नहीं। आप वहां पर क्लैरिटी नहीं देते, लगता है आज कुछ ना कुछ जरूर होगा, पर आपको पता नहीं है कि क्या होगा। जहां पर श्योरिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, वहां पर अनिश्चयवाचक लग जाते हैं और इसीलिए इनको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई आएगा, कौन आएगा, आपको उसका नाम नहीं पता। यह आएगा, वह आएगा या वे आएंगे, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई आएगा। मुझे कुछ याद आ रहा है, मुझे कुछ लेना था, क्या लेना था उसकी श्योरिटी नहीं है, इसीलिए वो फिर से अनिश्चयवाचक में चला गया। अगर आप कहें सामान को इंगित करके या किसी भी चीज को दिखाकर कहें मुझे यह लेना था, इसका मतलब ये है कि आप श्योर हैं कि आपको क्या चाहिए। लेकिन जहां आपको याद नहीं है, आप मान लीजिए स्टेशनरी पर खड़े हैं, आपको याद नहीं आ रहा मुझे कुछ लेना था, हम कहते हैं कई बार, तो वो कुछ क्या है, वो अनिश्चयवाचक है, क्योंकि आपको याद नहीं है कि आपको क्या लेना है। आपको पेन लेना है, पेंसिल लेना है, इरेजर लेना है, पेंसिल शार्पनर लेना है, क्या लेना है। उपयुक्त शब्दों में रंगीन छपे शब्द अनिश्चयवाचक है। तो जहां क्लैरिटी है वहां निश्चयवाचक सर्वनाम, और जहां क्लैरिटी नहीं मिल रही है वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर? ओके मैम। ओके। लगता है आज कुछ न कुछ जरूर होगा, आज कोई जरूर आएंगे, कोई क्या कहता है इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छिपे शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत? मैम, रंगीन का मतलब क्या है? Rangin means colorful. The other words are in black. Here the titles are in blue color and pink color. निश्चयवाचक pink color here. So जो different color से आपको दिया है, colorful उससे दिया है, words दिए हैं, उसका मतलब ये है कि वो अलग से उसको आपको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, और वो इसलिए भी रंगीन करके दिया है ताकि आपको बताया जा सके कि जो छपे हुए शब्द हैं, यहाँ जो लिखे हुए ये शब्द हैं, क्योंकि वो टच करके तो बता नहीं सकता राइटर आपको, उसने क्या किया, उसको अलग कलर में कर दिया है और नीचे उसने इंस्ट्रक्शन डाल दिया कि ये ऊपर जितने रंगीन कलर में है या कलरफुल हैं वो सारे क्या हैं आपके अनिश्चयवाचक है। समझ में? तो क्योंकि राइटर प्रेजेंट तो है नहीं आपको बताने के लिए, तो वो आपको कैसे बताएगा, इसलिए वो ये सारी टेक्निक बुक में, जब हम छापते हैं बुक को, छपाई का काम होता है, तो उसमें साथ में ये इंस्ट्रक्शन डाल दिए जाते हैं। आइए आपको अभी मैं लिखवा देती हूँ पहले। चलिए टाइटल डालिए निजवाचक सर्वनाम। आपकी जो आपने शीट बनाना शुरू की थी, नोट्स बनाना शुरू किया, तो उसमें डालिए निजवाचक सर्वनाम।
ओके मैम। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जिसमें तीनों पुरुषों में ही अपने आप का ज्ञात हो उसे निजवाचक कहते हैं। जिस सर्वनाम शब्द से लिखिए लिखिए जिस सर्वनाम लिख सकते हैं आप। हाँ मैम। अगर मैं डिक्टेट करूंगी तो आप लिख सकते हैं। ओके मैम। लिखिए कोशिश करिए जिस सर्वनाम शब्द से सर्वनाम शब्द कर्ता के विषय में कुछ बताता है पर वह स्वयं कर्ता का काम नहीं करता है। ठीक है, जिस सर्वनाम शब्द से अपने बारे में नहीं अपने बारे में नहीं कह सकते इसको। जिस सर्वनाम शब्द से जिस सर्वनाम शब्द से कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है और जिस सर्वनाम शब्द से की जगह आप को कर दीजिए, सर्वनाम शब्द से नहीं को। जिस सर्वनाम शब्द को कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है, जिस सर्वनाम शब्द को कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब नीचे लिखिएगा जैसे। अब ये आइडेंटिफिकेशन है कि कौन कौन से वर्ड्स आएंगे तो आपको ये जान लेना है कि निजवाचक है। तो पहला वर्ड है अपने आप, यहां भी लिखा हुआ है पिंक कलर में अपने आप। सेकंड खुद, ख पे छोटे ऊ की मात्रा और द खुद, कॉमा अपना, कॉमा स्वयं आधा स व य पर बिंदु स्वयं। तो अगर ये 4-5 शब्द आपको दिखते हैं किसी वाक्य में, इसका मतलब ये है कि ये सारे कौन से शब्द हैं? निजवाचक शब्द हैं। और इनसे बना हुआ कोई भी वाक्य किस तरीके का है? निजता से भरा हुआ है, इसलिए निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग है। कोई भी ये वर्ड दिखाता है, बोलता है कौन सा सर्वनाम, आपको बोलना निजवाचक। इसका क्लियर मतलब आपको ऐसे ही आइडेंटिफाई करना है। इसको आइडेंटिफाई करने का यही तरीका, पहचान करने का तरीका ये है। ठीक है ना? चलिए तीसरा आपका था निश्चयवाचक। टाइटल डालिए निश्चयवाचक। मैम हो गया। निश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द से मैम हो गया। निश्चित दूरी
कॉमा लगाइए, वस्तु, व लिखिए, आधा स लिखिए, त पे छोटे ऊ की मात्रा लिखिए, वस्तु का पता चलता है, का पता चलता है, मैम रुकिए, का पता चलता है। आगे, उसे हम आगे, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे हम निश्चयवाचक, न पे छोटे ई की मात्रा, आधा श, च, य, व पे आ की मात्रा, च, क, निश्चयवाचक आगे, सर्वनाम लिखिए, कहते हैं। आप नीचे लिखिए, जैसे, जैसे यह अल्पविराम, वह अल्पविराम, ये मैम यह अल्पविराम, वह, यह वह, ये वे। तो हमें इसके सिंगुलर फॉर्मेशन भी लिखने हैं और प्लूरल फॉर्मेशन भी लिखने हैं। ठीक है, जो ये बता रहे हैं, निश्चित तौर पर बता रहे हैं कि ये वस्तु है या फिर वह वस्तु है, ये लोग हैं या वे लोग हैं। तो अगर इस तरीके के वर्ड्स आते हैं, इसका मतलब ये होता है कि निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक में सिर्फ अ लगा देना है। आप जैसे निश्चयवाचक लिखते थे उसमें अ लगा दीजिए तो वो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। और परिभाषा में क्या बदलेगा कि जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित वस्तु या दूरी का पता नहीं चलता, उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सिंपल फंडामेंटल है कि निश्चित का मतलब जिससे हमें निश्चित समय, दूरी, इंसान का पता चलता है, वो सर्वनाम निश्चयवाचक हो गए। जिनसे हमें निश्चित दूरी, समय, इंसान का या व्यक्ति का पता नहीं चलता है, वो अनिश्चयवाचक हो गए। और उसके बाद हम उसका नीचे उसका एग्जाम्पल लिख देते हैं, कुछ, कोई, कई, कितना, ऐसे करके, कोई भी, है ना, कुछ ना कुछ, वो लिखेंगे। चलिए उदाहरण वो लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे। जिन सर्वनाम शब्दों से, लिखिए, हो गए, जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित, ना पे छोटी ई की मात्रा, आधा श, च, छोटी निश्चित, च पर छोटी ई की मात्रा जो श के आगे से लगेगा और उसके बाद त, वो निश्चित। लिख लिया निश्चित आपने? यस मैम। निश्चित व्यक्ति, वस्तु, दूरी। व्यक्ति, व्यक्ति मतलब पुरुष या इंसान, कोई भी व्यक्ति, कॉमा, वस्तु, टू, कॉमा, दूरी, दूरी मतलब डिस्टेंस, है ना, का पता नहीं चलता है। ओके, उन्हें हम अनिश्चितवाचक
सर्वनाम हो गया। कहते हैं। यस मैम, हो गया। अब आप लिखिए जैसे। तो अब हम उन शब्दों को लिखेंगे जिससे हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे जैसे कुछ, कुछ, कॉमा, कुछ भी, हो गया। कुछ न कुछ, कुछ ना कुछ, फिर लिखिए कॉमा, बहुत कुछ, बहुत अब कुछ, कॉमा लगाइए और फिर लिखिए कुछ ना कुछ, बहुत कुछ, सब कुछ, और लास्ट वर्ड है कोई भी। तो अगर कुछ लगा के या कोई लगा के आपको वर्ड बना देते हैं कुछ ना कुछ, कोई ना कोई भी, कुछ भी, सब कुछ, है ना। तो इस तरीके के सारे वर्ड किसमें चले जाते हैं? अनिश्चितता में चले जाते हैं। तो वो पता नहीं है हमें, हमें कोई मालूम नहीं है, कोई मालूमात नहीं है इन चीजों के बारे में, और हम इसलिए इन्हें कोई भी, कुछ भी करके हम सर्वनाम का प्रयोग करके अपनी बात को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो अनिश्चित सर्वनाम में चले जाते हैं। ठीक है ना? ऑलराइट मैम। यहां तक समझ आ गया? यस मैम। अब निजवाचक में, अनिश्चयवाचक में और निश्चयवाचक में कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कंफ्यूजन है क्या? नहीं मैम। हम्म। ये देखो यहां पर इन्होंने इसको यह भी जाने, कुछ, कुछ भी, सब कुछ, बहुत कुछ, कुछ ना कुछ, जो कुछ, ये सब एक वचन पुल्लिंग है, इसीलिए इनके साथ स्त्रीलिंग बहुवचन क्रिया का प्रयोग नहीं हो सकता। जैसे गलत होगा, मैंने बहुत कुछ देखे, सही है, मैंने बहुत कुछ देखा। ठीक है। जो कुछ और कुछ न कुछ का प्रयोग नकारात्मक वाक्यों में नहीं हो सकता। जैसे आज कुछ न कुछ नहीं हो पाएगा, इसका मतलब ये है कि जो कुछ और कुछ न कुछ अगर आपने लगाया है तो वो सेंटेंस नेगेटिव नहीं बना सकते हम उनको। और ये कुछ भी, कुछ, सब कुछ, बहुत कुछ, कुछ न कुछ, ये सब जब लगता है तो ये हमेशा किसमें लगता है? इसका जेंडर कैसा रहेगा? मस्कुलाइन जेंडर का सेंटेंस बनेगा, और वो हमेशा किसमें रहेगा? सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। ये ग्रामेटिकल एडवाइस है आपको सही सेंटेंस फॉर्मेशन बनाने के लिए, लेकिन हम जनरली इसको हम फॉलो ही करते हैं, हमें पता है, हम इसको फॉलो करते हैं, इसलिए इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ओके मैम। समझ रहे हैं? गलत, आज कुछ नहीं हो पाएगा। कोई का प्रयोग स्त्री और पुरुष के लिए दोनों लिंगों वचनों में किया जाता है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई गा रही है। ठीक है। तो कोई वर्ड जो है वो दोनों ही जेंडर के लिए इक्वली यूज होता है, यानी मस्कुलाइन हुआ, पुल्लिंग हुआ तो भी, फेमिनाइन हुआ, स्त्रीलिंग हो गया तो भी, कोई का प्रयोग आपको अपने आराम से, सहूलियत से आप कर सकते हैं, उसमें कोई व्यवधान नहीं आता, कोई विक्षेप नहीं आता, तो कोई रुकावट नहीं है। ठीक है। कुछ ना कुछ होगा, आज कुछ होगा, इसको हम नेगेटिव नहीं बना सकते कि आज कुछ नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ तो होता है रोजाना, इसीलिए ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं बन सकता। कुछ, कुछ भी, सब कुछ, मुझे सब कुछ पता है, आप इनसे अगर कभी भी सेंटेंस फॉर्मेशन बनाएंगे तो वो सिंगुलर में बनेगा, और कैसा बनेगा? मस्कुलाइन बनेगा। बना के देख लीजिए। बहुत कुछ से बनाइए, सेंटेंस बनाइए बहुत कुछ से।
बनाइए बनाइए, एक सेंटेंस बनाइए बहुत कुछ से। मदद करूं? मुझे बहुत कुछ पता है। सिंगुलर बना एंड मस्कुलाइन जेंडर में बना। अब समझ में आ गया? चलो, प्रश्नवाचक। इसको लिखो, प्रश्नवाचक को। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर हो गया। रीड करिए, सुनिए, रीड करिए फिर। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ पूछने के लिए किया जाता है। कौन, क्या, किससे, कहाँ, किसमें, किसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। कौन का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है, परंतु क्या का प्रयोग वस्तु के लिए होता है। जैसे वह क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, इस डिब्बे में क्या है, यह कौन हंस रहा है, वहाँ कौन हंस रहा है, वहाँ कौन हंस रहा है। तो क्या, कौन, ये जो वर्ड है ये क्या बता रहा है, ये क्वेश्चन मेकिंग। पहला रूल ये है कि वो जो सेंटेंस होगा वो क्वेश्चन फॉर्मेशन वाला होगा, मतलब वो क्वेश्चन सेंटेंस, ठीक है, प्रश्नवाचक सेंटेंस होगा पहली बात। और उसमें कहाँ, कौन, कैसा, इस तरीके के जो वर्ड्स आएंगे वो एज अ सर्वनाम प्रयोग किए जाएंगे, इसीलिए उन्हें प्रश्नवाचक कहते हैं। वहां कौन रो रहा है, अब ये कौन वर्ड क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम की तरह है। अगर इस तरह का सेंटेंस दिया और आपको कहा कि इसमें सर्वनाम पहचानिए, तो आप वहां भी पहचान सकते हैं और कौन भी पहचान सकते हैं। वहां क्या हुआ, निश्चयवाचक हुआ, और कौन क्या हुआ, प्रश्नवाचक हुआ, ठीक है। तो अगर इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर सेंटेंस दे करके और टीचर एग्जामिनर पूछता है कि आप ये बताइए कि इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो आपको कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन मेकिंग वर्ड होता है, क्या, कौन, कैसा, उसको पढ़ना है और नीचे लिख देना है कि इस वर्ड को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये कहा गया कि सर्वनाम आइडेंटिफाई करिए, तो वहां और क्या दोनों के नीचे अंडरलाइन करके आप दोनों के भेद के साथ उसको लिख सकते हैं कि वहां जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है और क्या जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, पर है दोनों सर्वनाम, ठीक है। क्या चल रहा है, ये पूरा प्रश्न है, इसमें सर्वनाम क्या है, क्या, लेकिन आपको कोई नहीं पूछेगा कि क्या शब्द सर्वनाम है, तो कौन सा सर्वनाम है। जनरली लोग कैसे पूछते हैं एग्जामिनर कि वहां पर दो सर्वनाम दे देते हैं आपको, और ये जो क्वेश्चन मेकिंग वर्ड है ना, ये अगर आपको प्लेन क्वेश्चन फॉर्मेशन बनाना है, मतलब सेंटेंस बनाना है कि प्रश्न बनाइए, एक प्रश्न बनाइए, तो हम क्या करते हैं, इनको इन वर्ड्स को हम स्टार्टिंग में लेते हैं। अंग्रेजी में आप हु इज देयर करते हैं, व्हाट डू यू वांट करते हैं, क्वेश्चन मेकिंग वर्ड होते हैं, क्वेश्चन फॉर्मेशन वर्ड होते हैं, इनको हम स्टार्टिंग में लेते हैं, राइट। उसी तरीके से हिंदी में भी जनरली क्वेश्चन को जो वर्ड होते हैं ना, वो अगर स्टार्टिंग में आ रहे हैं तो वो प्रश्नवाचक होता है, अगर वो बीच में आ रहे हैं तो भी प्रश्नवाचक होगी, लेकिन वहां पर ज्यादातर समय ये सर्वनाम के तरह प्रयोग होते हैं। ये एक क्या क्या कर सकते हैं, ये भी रूल है जो ध्यान
ही रहेगा कभी, लेकिन हम आदत है तो नहीं यूज करने की, इसलिए हम ऐसे ही बनाते चले जाते हैं। पर इसको हम ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा नियम नहीं आइडेंटिफाई नहीं करते, लेकिन मेंशन नहीं करते। अब यहाँ पे देखो कि क्या यद्यपि प्रश्नवाचक शब्द है, परंतु विज्ञानी शब्द विज्ञानी उधर वाक्य में आश्चर्य, उम्मीद, असमर्थता आदि के लिए भी प्रयोग किया जाता है। विज्ञानी मतलब क्या हुआ? सरप्राइज। आपको विराम नहीं सिखाया है, पर जब हम एक्सक्लेमेशन लगाते हैं वहां पे सरप्राइज ऐसा सीख रहे हैं, एस्टोनिश हुए हैं, सरप्राइज हुए हैं या स्कैर हुए हैं, अलग हो गया, तो भी हम एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन पूछते हैं या हम कहते हैं क्या सुंदर दृश्य है, और फिर एक्सक्लेमेशन लग जाता है। इसका मतलब यह है कि वाह कितना अच्छा, बहुत सुंदर दृश्य है। क्या बकवास कर रहे हो? नीचे देखो फिर रमेश, तुम रमेश के साथ क्या तुलना करोगे? यहाँ पर असमर्थता दिखाई जा रही है कि क्या बकवास कर रहे हो, धमकी दी जाए। तो इन भावों को दिखाने के लिए भी, इन फीलिंग्स को दिखाने के लिए भी क्या शब्द का प्रयोग होता है, और यहाँ पर क्या क्या बन जाता है? सर्वनाम बन जाता है। वह कौन हंस रहा है, तो कौन क्या हुआ? सर्वनाम बन गया। अब इसमें देखिए क्या, कौन, किसे, कहां, किसमें, किसे, ये सब प्रश्नवाचक कहे जाते हैं। तो आप दो चीज कर सकते हैं, एक तो आप इन शब्दों को ध्यान में रखिए और जहां भी ये लगते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। जब भी आपको इंडिकेशन करके पूछा जाए कि इस तरह का वाक्य संरचना दी जाए और पूछा जाए कि इनमें प्रश्नवाचक शब्दों को पहचानिए, तो तब आप इन शब्दों को टिक कर दीजिए और कहिए कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। या तो फिर आपको पूछा जाएगा कि ये शब्द प्रश्नवाचक है, ये वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य बनाइए, और वो आता है सेंटेंस फॉर्मेशन कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तब इन शब्दों का आपको स्पेशल यूजेस देखने को मिलता है। बात आपको समझ में आई क्या? ठीक। तो दो तरीके से प्रयोग होता है, एक जगह सर्वनाम की जगह प्रयुक्त होगा, कौन का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है, और क्या का प्रयोग वस्तु के लिए होता है। अगर आप किसी भी इंसान के बारे में बात करेंगे तो आप लगाएंगे कौन, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन खा रहा है, कौन कह रहा था। और अगर आप किसी सामान के बारे में बात करेंगे तो आप क्या लगाएंगे? मैम क्या? मम्मी मुझे कि बाजार से लाना था, तो आप क्या पूछेंगे? क्या लाना था, है ना? वो रख दो, क्या रख दो, जब तक हम बताएगी नहीं इंडिकेशन करके कि स्वेटर उठा के रख दो या ग्लास उठा के रख दो, तब तक आप क्या पूछेंगे? क्या रखना है ना? क्या लाना है, क्या रखना है, क्या खराब हो गया। तो इस तरीके से अब ये मटेरियल के लिए होता है, और कौन जो है वो इंसान के लिए, पर्सन के लिए होता है। चलो, तो ये हो गया प्रश्नवाचक। नीचे जाएंगे सर्वनाम, संबंधवाचक। चलिए इसको रीड करिए, रिलेटिव प्रोनाउन को। संबंधवाचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन जो सर्वनाम एक बात का किसी दूसरी बात के साथ संबंध प्रकट करे, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह प्रधान व्यक्ति को आश्रित उपवाक्य से जोड़ते हैं, जैसा वैसा, जिसने उसने, जिन्होंने उन्होंने आदि संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा।
आपको इंग्लिश में ईदर और नाइदर नॉट पता है? उसी तरीके से जैसे वैसे, जो वो, यह वह, ये दोनों क्या होते हैं? यहाँ पे दो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं और ये किसी दो चीजों को आपस में जोड़ते हैं, दो बातों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। एक स्टार्टिंग में लगेगा, एक बीच में लगेगा और इन दोनों के बीच में दो बातें कही जाएंगी और हमेशा कंडीशन पे काम होता है इसमें। जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, जो पहले जागेगा वो तैयार होगा, जो स्कूल जाएगा वही पढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हमेशा कंडीशन पे बात चलती है कि अगर ये चीज होगी तो ही दूसरी चीज होगी। और वो क्या कर रहे हैं? वो दो चीजों को, दो बातों को आपस में जोड़ रहे हैं, उनका रिलेशन बता रहे हैं। तो इसीलिए इन्हें संबंधवाचक हम कह देते हैं। और जैसा तैसा, जैसा वैसा, जो वो, जो सो, जो वह, इस तरीके के वर्ड्स हम वहां पे कॉम्बिनेशन में देखते हैं। ठीक है, चलिए ऊपर में जाएंगे और आप पहले आपको वो लिखना है प्रश्नवाचक सर्वनाम। टाइटल डालिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। मैम टाइटल डाल दिया। अब लिखिए जिन सर्वनाम शब्दों से जिन सर्वनाम शब्दों से कुछ पूछने का पता चलता है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। लिखिए आगे फिर, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे सर्वनाम कहते, जैसे क्या, कौन, किसके, कहाँ, किसमें आदि। क्या, क्या, कौन, कौन, किससे, मैम किससे कैसे लिखेंगे? किससे, किस से। और फिर लिखिए कहाँ। ठीक है, और किस में भी लिख सकते हैं आप, किस में। अब नेक्स्ट टाइटल डालिए संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट टाइटल है, छठा प्रकार होता है संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें आपको लिखना है कि जिन सर्वनाम शब्दों से एक बात को दूसरी बात के बीच में जोड़ा जाए या संबंध दर्शाया जाए, तो एक बात को, एक बात का जिस सर्वनाम शब्द से एक बात का, शब्द से एक बात का, एक बात का संबंध संबंध दूसरी बात से, दूसरी बात से दूसरी बात से बताया जाए या जोड़ा जाए,
हो गया। उसे संबंधवाचक सर्वनाम सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे जिन शब्दों से हम उन्हें पहचान सकते हैं, उन शब्दों को लिखेंगे। हो गया। अब लिखिए नीचे जैसे पहला शब्द है जो, कॉमा दे दिए। जो लिख के 2-3 डैश बनाएंगे, मतलब छोटे छोटे कि उसके लिखते हैं ना जो डैश डैश डैश, फिर वह। यहाँ पर देखिए फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाया भी गया है जो डैश डैश सो, यहाँ पर जो डैश डैश वह, मैम डॉट डॉट बना सकते हैं, डैश डैश भी बना सकते हैं। ये क्या दिखाता है कि इन दोनों वर्ड्स के बीच में कोई सेंटेंस आने वाला होगा। जो वह, जो सो, जैसा वैसा, वैसे। हो गया। जिसने उसने। ठीक है, हो गया। ठीक है ना। तो हमारे 6 प्रकार के सर्वनाम हमने पूरे कर लिए। पहला हमने पुरुषवाचक किया, दूसरा हमने निजवाचक किया, तीसरा अनिश्चितवाचक किया, चौथा अनिश्चितवाचक किया, फिर हमने प्रश्नवाचक किया और लास्ट वाला संबंधवाचक। बताइए कितने प्रकार के होते हैं सर्वनाम? 6। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। और इन सब में क्या क्या विशेषताएं हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में ये एक एक्सरसाइज है, ठीक है, ये एक एक्सरसाइज है जिसको आपको सॉल्व करना है। इस वीक का आपका काम है ये, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको सारी चीजें पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए आपको ये दिक्कत नहीं होगी। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या है, ये सब आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, जो सर्वनाम बोलने या लिखने वाले के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से हैं वो आपको पता है। सर्वनाम के कितने भेद हैं आपको पता है। सर्वनाम की रूप रचना किसके अनुसार पर की जाती है ये आप आराम से देख सकते हैं। संज्ञाओं के आधार पर की जाती है कि संज्ञा कितनी है ना। जो सर्वनाम बोलने वाले या लिखने वाले के लिए प्रयुक्त होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बोलने वाले सुनने वाले के लिए होता है। ये सब क्या है, पुरुषवाचक से जुड़ा हुआ है। जितना ये प्रश्न है, ऊपर वाले जितने हैं वो सब, ये जितने क्वेश्चन है ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम से जुड़े हुए हैं। आप आराम कर लेंगे। सर्वनाम का सही विकल्प क्या है, यहाँ पर आप आराम से ढूंढ सकते हैं। कौन सा विकल्प सही है सर्वनाम के लिए? कोई, कलम, जैसे, राम, कोई अभी लिखा था मैंने, और अनिश्चयवाचक है ना। तो इस तरीके के हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण लिखिए, कौन सा होगा? अनिश्चय, अन्य पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक में भी 3 प्रकार बताए थे मैंने आपको, प्रथम, मध्यम और अन्य, है ना। तो उसमें आपको देखना है, तो एक बार उसको अपने रीड कर लेना है और फिर ये पूरा का पूरा आपको सॉल्व करना है। ओके मैम। और यहाँ देखिए नीचे आपको लिखा है अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। ये क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम। क्योंकि यहाँ अपनी बात हो रही है। आप भले तो सब तो जग भला, आप और तो
ये आया, तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक। तू डाल डाल मैं पात पात, कौन सा सर्वनाम है? इस तरीके से आप इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, संबंधवाचक। खाली दुकान क्या करे? इस कोठरी का माल उस कोठरी करे। क्या करे? क्या? प्रश्नवाचक। ठीक है, जब तक सांस है तब तक आस है, संबंधवाचक। जिन खोजा तिन पाइया, जिन और तिन अगेन संबंधवाचक है कि जिसने खोजा है उसने ही प्राप्त किया है, इसका अर्थ ये होता है। ये तो बहुत फन एक्टिविटी होती है, क्लास में कराई जाती है बच्चों से पूछ पूछ के। पर आप अगर इसको चाहें तो ये वाला आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसमें अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप मुझे बताइए। ओके मैम। No, no,